सर, जेडीयू में लंबे समय से गुटबाजी बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा। इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार को धीरे धीरे आगे लाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसे उन्हें इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि पार्टी एकजुट रहे और लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी वोट बैंक बना रहे और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत भी है वो भी सुरक्षित रहे। तो जेडीयू नेताओं ने भी खुलकर उनका समर्थन शुरू कर दिया है। निशांत कुमार लगातार कह रहे हैं कि वो अपने पिता के अधूरे काम पूरे करना चाहते हैं और बिहार में जब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे नेता अपनी अपनी विरासत संभाल रहे हैं तो जेडीयू भी अब निशांत कुमार को भविष्य के चेहरे के तौर पर तैयार करती दिख रही है। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना राजनीतिक अनुभव के निशांत जेडीयू जैसी पार्टी संभाल पाएंगे? क्या सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे होने के कारण उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या पार्टी के पुराने और अनुभवी जो नेता हैं उन्हें क्या उन्हें सहजता से स्वीकार करेंगे, जिस तरह से अशोक चौधरी लगातार उनके साथ चल रहे थे? उसके बाद संजय झा, ललन सिंह क्या इतने ही सहजता से उन्हें स्वीकार करेंगे और क्या निशांत जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? तो आखिर सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल वही है कि नीतीश कुमार निशांत को फ्रंट पर क्यों ला रहे हैं। देखिए, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि क्या जो जदयू के बड़े नेता हैं, वो निशांत कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इसी के इर्द-गिर्द निशांत कुमार का नेतृत्व है, वो फँसा पड़ा है। अभी जो ये बात आ रही है, जो 20 तारीख को जदयू कार्यालय में मीटिंग थी, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की, उसके बाद कई नेताओं का बयान आया है कि निशांत कुमार ही जदयू के भविष्य हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार ही अब जदयू के नेतृत्व को अपने हाथों में ले चुके हैं। दरअसल ये जो बयान है ना, वो निशांत कुमार के पैर को खींचने के बाद वो एक डैमेज कंट्रोल के रूप में आया है। निशांत कुमार नेतृत्व कैसे हैं? पार्टी के संगठन में उनको कोई ज़िम्मेवारी कहाँ दी गई है? उनकी जो यात्रा थी अपने कार्यकर्ताओं से या जनताओं से मिलने की, उसपे तो रोक लगा दी गई है। तो निशांत को लेकर के जदयू के अलग-अलग खेमों में जिस तरीके से रस्साकसी लंबे समय से चल रही है, पहले तो खुलेआम आज से पहले 2025 तक नीतीश कुमार जब तक राज्यसभा नहीं गए थे, तब तक तो कई वरिष्ठ नेता ये बोलते थे कि नीतीश जी वंशवाद को जदयू में नहीं लाने देंगे और निशांत कुमार जदयू में नहीं आएँगे। इस तरह की बात बोलने वाले जदयू के कई बड़े नेता हैं। उस समय राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के हाथ में जदयू थी, वो तो आज भी है, लेकिन कई लोगों के आँखों में एक सपना था कि नीतीश कुमार के बाद कहीं जदयू का जो नेतृत्व है वो मेरे ही हाथों में ना जाए। ऐसे सपने देखने वाले जदयू में कई लोग थे और हर खेमे के लोग थे। ये कहना गलत है कि उसमें केवल ललन सिंह या संजय झा वाला जो खेमा है वही था। जदयू में जितने भी खेमे हैं, वो हर खेमे के हर नेता अपने आप को जदयू का उत्तराधिकारी समझने लगा था। आज जिस तरीके से बीजेपी की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और वो अब आने वाले कुछ ही महीनों में जो कि स्पष्ट हो गया है कि वो सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत उसके पास आ जाएगी एनडीए के पास, तो उस तो अब बीजेपी की निर्भरता जदयू पे खत्म हो चुकी है। ऐसे में जदयू के जो गुट के जो नेता जिनको महत्व बीजेपी से मिलता था, जिन पे प्रो बीजेपी होने का आरोप लगता था या जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, उनका भी अब बीजेपी की नज़र में राजनीतिक महत्व कम गया है। और जो एक गुट जो अलग-थलग पहले से था, वो तो निशांत कुमार को लेकर के बोलता था। तो अब जदयू के हर खेमा अपने आप में एक असहाय है, क्योंकि अब वो बीजेपी की कोई मजबूरी है भी नहीं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो अटकलें हैं, हर वीडियो जो आता है या जो खबरें आती हैं, वो उसको कहीं न कहीं पुष्टि ही उससे होती है। तो ऐसे में अब जदयू कैसे बचेगा? जदयू के जो लोग हैं, जदयू का जनाधार है, वो बिना निशांत कुमार के चेहरे के बच नहीं पाएगा। तो अब जदयू के हर खेमे के लिए निशांत कुमार मजबूरी हो गए हैं। लेकिन हर व्यक्ति, हर खेमा अपने-अपने हिस्से में निशांत कुमार को रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो निशांत कुमार को गाइड करे। जदयू का कोई भी ऐसा खेमा नहीं है, जो निशांत कुमार के थिंक टैंक के रूप में आकर के काम करे और निशांत कुमार को उभारे। बल्कि हर कोई चाहता है कि वो निशांत कुमार को कठपुतली की तरह रखें। इसी पेशो-पेश में निशांत कुमार पार्टी के संगठन में नहीं आ रहे हैं। वो जदयू का कोई भी व्यक्ति पार्टी या संगठन का नेतृत्व कैसे कर सकता है, जब कमान उसके हाथ में नहीं आई? अभी जो मीटिंग हुई थी पटना में, इसमें
औपचारिक तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के मुहर लगाई गई, जिसमें क्रमशः नीतीश कुमार और उमेश कुशवाहा को पद दिया गया। क्या इन दोनों पदों में निशांत कुमार के लिए कोई जगह नहीं था? अगर अगर नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं, मुझे तो लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए था। तभी एक भविष्य में ये होता कि कमान उनके हाथ में है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, अगर नीतीश कुमार हैं भी, तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा का जो जगह है, वो पद चाहिए, या फिर उमेश कुशवाहा का पद जो प्रदेश अध्यक्ष का था, वो चाहिए। तो निशांत कुमार को खुले तौर पे या मुखर तौर पे पार्टी के संगठन में तो काम करने ही नहीं दिया गया है। एक और तस्वीर आई थी जो जदयू के लिए ये किसी विडंबना से कम नहीं है। योग दिवस पे वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पीछे योग कर रहे हैं। आप सोचिए जरा कि कोई व्यक्ति, कोई नेता जो अपनी अलग पार्टी है, वो बीजेपी के नेता नहीं है और उनके हाथ में जदयू की कमान है, ऐसी बातें कही जा रही है, फिर वो किसी दूसरे पार्टी के नेता के पीछे योगासन क्यों कर रहा है? अगर वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे योग में रुचि रखने के कारण अगर निशांत कुमार योग दिवस मना भी रहे हैं, तो पार्टी कार्यालय या किसी स्वतंत्र जगह मनाते। वो सम्राट चौधरी के अनुगामी के रूप में वो उस योग दिवस को क्यों मना रहे हैं? तो जो प्रतीकात्मक मैसेज अपने लोगों में भेजना होता है, वो निशांत कुमार के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये भले ही कहा जा रहा है कि अब जदयू का भविष्य निशांत कुमार के हाथ में है, लेकिन वो दरअसल निशांत कुमार के हाथों में सौंपा नहीं गया है। उनको पार्टी के संगठन में उनको वो ज़िम्मेवारी देनी चाहिए थी और उनको मुखर होके आना चाहिए था। ये पता नहीं निशांत कुमार कब मुखर होकर के आएँगे। नेतृत्व नेतृत्व के तरीके से करना चाहिए, नेता के तरीके से करना चाहिए। किसी के निर्देश पे या किसी के कठपुतली बन करके नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि यथार्थ चाहे जो भी हो, समाज में अगर आपके किसी रवैये से मैसेज जाता है, तो उसको भी समझना चाहिए। जैसे निशांत कुमार के लिए समाज में यही मैसेज है कि पता नहीं है जदयू को कब अपने हाथ में लेंगे, जदयू को कब कब नेतृत्व देंगे, कब जिन-जिन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि निशांत उनके चपेटे में हैं, उससे कब बाहर निकलेंगे। तो जनमानस में या जदयू के आम कार्यकर्ताओं में जो निशांत कुमार को लेकर के मैसेज है, निशांत कुमार का रवैया उससे भी बेलापरवाह लगता है। लगता है कि उनको इसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो मुझे इस बात में संदेह है कि व्यवहारिक तौर पे निशांत कुमार को कब जदयू का नेतृत्व दिया जाएगा। लेकिन इतना तो सत्य है कि अब जो भी जदयू में है, चाहे जिस खेमे में हो, निशांत कुमार का चेहरा हर किसी के लिए मजबूरी है। जदयू में किसी के पास कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है, खुद नीतीश कुमार के पास भी कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है कि बिना निशांत कुमार के वो जदयू को आगे बढ़ाए रखें, उसको जीवित रखें, कम से कम अपने लोगों का हौसला जो है उसको बढ़ाए रखें।